Hello, friends. Welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest. She is very much popular in Instagram, fitness enthusiastic और मैराथन रनर है और भी बहुत कुछ करती है. आप इंस्टाग्राम में इनको फॉलो कीजिएगा. She is Mrs. Sibani. Ma'am, please welcome to the show. Thank you. Thank you. आपने मतलब जो मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया इसके लिए मैनी थैंक्स, क्योंकि बहुत बिजी रहती हैं आप. इनके वर्कआउट आप लोग देखिएगा इंस्टाग्राम में. मतलब मैं देख के तो इसलिए मैंने इनको बुलाया है यहाँ पे. बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक वाले जो एक्सरसाइज होते हैं ना वो करती हैं. जो स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, प्योर स्ट्रेंथ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक लेडी होके इनके अंदर इतने पावर है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है. दैट इज रियली अप्रिशिएबल एंड वाओ एंड अमेजिंग एक्सरसाइजेस दैट आई हैव सीन इन इंस्टाग्राम प्रोफाइल. तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने जो आपके बिजी शेड्यूल है, आप एक फैमिली भी चलाते हैं, आपके एक बेटे भी है, आप मैरिड है, तो इन सब मिला जुला के जो ये फिटनेस के लिए जो टाइम है ये कैसे आप निकालते हैं? तो अमित, मैं बताना चाहूंगी कि फिटनेस के लिए मैं स्पेशली टाइम निकालती नहीं हूँ. ये मेरा लाइफस्टाइल है. ये मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ. मुझे मतलब कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग में ही कम से कम 12 से 14 साल हो गए होंगे. और स्कूल भी, मैं जब छोटी थी स्कूल में भी मैं एथलेटिक्स में थी, बैडमिंटन टीम में थी, स्विमिंग करती थी, काफी कुछ एक्टिविटीज करती थी. तो ये हमेशा से मेरा लाइफस्टाइल रहा है. ऑफिस मतलब कॉलेज करने के टाइम पे भी मैं 1 घंटा मतलब इट वाज पार्ट ऑफ माय रूटीन. एंड उसके बाद जब जॉब करना स्टार्ट कर दिया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, मैंने तो भी कंटिन्यूअसली इसको अपनी लाइफ में इनग्रेन कर रखा है. मतलब इट्स लाइक मैं बोलती हूँ लाइफस्टाइल है. दिस इज जैसे आप खाना खाते हैं, आप मतलब कुछ भी आप रेस्ट करते हैं, सोते हैं, ये आपका लाइफस्टाइल होता है. फिटनेस मेरा लाइफस्टाइल है, तो मैं इसके लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालती हूँ. हाँ, बट अभी जैसे ऑफिस है या मेरे घर का काम रहता है, अपना भी काम रहता है, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, सुबह मैं नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ. आई स्टार्ट माय डे, मतलब मैं सुबह 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ. बाय 6 से 6:30 बजे तक मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देती हूँ. मुझे नॉर्मली 1-1.5 घंटा लगता है अपना वर्कआउट खत्म करने में. उसके बाद मेरा नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जैसे अपने बच्चे को देखना, घर का थोड़ा बहुत काम देखना, और अपना वर्क स्टार्ट कर देना, ऑफिस स्टार्ट हो जाता है. तो ये ऐसे मैं मैनेज करती हूँ फिलहाल. बट ये हमेशा मेरी जिंदगी का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी हिस्सा है. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. तो मैम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आप मैराथन रनिंग भी करती है, तो उस मैराथन के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, तो उस तरीके का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए? जो एक बिगिनर्स है या जो भी अभी रनिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैराथन ट्रेनिंग में बहुत मैराथन्स नहीं दौड़ चुकी हूँ, मैं करेक्ट करूंगी एक बार इसको. मैं थोड़े बहुत मैराथन में पार्टिसिपेट किया है. रनिंग मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ. ऑफ कोर्स स्ट्रावा एंड ऑल पे थोड़ा कंपटीशन रहता है लोगों को कंपेयर करने के लिए कि आपने कितना पेस पे किया. मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ, मतलब अगेन मैं अपने आप से कंपटीशन करती हूँ. मैराथन्स मैंने बहुत सारी पार्टिसिपेट नहीं करी है, बहुत कम करी है, बट मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ और लोग जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, जब कंपैरेटिवली करती हूँ तो आई हैव डन अ गुड जॉब. उसके हिसाब से मैं देखती हूँ. मैं ट्रेनिंग के लिए लाइक आई सेड कि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है. आप एक दिन उठ के नहीं बोल सकते मैं मैराथन के लिए दौड़ने जा रहा हूँ. ये धीरे धीरे स्लोली बिल्ड करना पड़ता है. ऑल्सो मैराथन रनिंग करने के लिए आपको सिर्फ दौड़ना नहीं आना चाहिए. दौड़ने का भी बहुत टेक्निक होता है. करेक्ट पेस पे दौड़ना, और धीरे धीरे आप एकदम से खड़े होके एक दिन उठ के नहीं बोल सकते मैं घोड़े की तरह दौड़ूंगा. आप खाना, डाइट बहुत जरूरी होती है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैं रेगुलरली करती हूँ, दिस ऑल्सो हेल्प्स ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट. जैसे चेस्ट एक्सरसाइजेस,
चेस्ट एक्सरसाइजेस आप करते हैं, आर्म्स एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये आपको मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स में हेल्प करता है। लेग ट्रेनिंग करते हैं तो उसको आपको लेग स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग में करना पड़ता है। और रनिंग के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम रोड्स पे दौड़ते हैं, विच इज अ वेरी हार्ड ग्राउंड, नीज के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो आपको एक सर्टेन एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि आप ये सब स्ट्रेंथन कर सके, तब आप जाके फास्ट पेस पे दौड़ सकते हैं और एक सर्टेन वे पे। और स्टैमिना भी बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी टाइप की डाइट्स होती हैं, आपको प्रॉपर दौड़ने के लिए एक फंक्शनल बॉडी चाहिए, उसके लिए आप सब टाइप का खाना खाएं, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक दिन पहले जब दौड़ते हैं, जिस दिन दौड़ना होता है उस दिन एक दिन पहले मैं नॉर्मली मेरा जो फूड डाइट होता है मैं उसमें बहुत ध्यान देती हूँ। मैं बहुत लाइट एक्सरसाइज करती हूँ, अग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं करूंगी उस दिन, तो मतलब बॉडी इनफ रेस्टेड होती है कि आप मॉर्निंग में उठ के दूसरे दिन आप 10 किलोमीटर या 15 या 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। Does that answer your question? yes, very well, very well. मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने बीच में डाइट्स के बारे में बोला, तो कोई पर्टिकुलर डाइट है या कोई स्केड्यूल है, कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशनल कोई आइटम्स है जिसको आप फॉलो करती हैं? तो ये मैं कम साल से कर रही हूँ, तो बट ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन माय वेट एंड द बॉडी टाइप, उसके हिसाब से मैंने चेंज किया, ऑल्टर किया है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने मतलब मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो अराउंड 50 किलो की थी, एंड मेरा वेट बिटवीन 49 to 51 कंसिस्टेंटली 10-12 साल से रहा है, कभी बढ़ा नहीं, कभी घटा नहीं। ये ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। डाइट के हिसाब से जब मेरा बेबी पैदा हुआ था तो मैंने वेट काफी पुट ऑन किया था, और दैट इज वो काफी नेचुरल होता है। मेरा वेट कुछ 15 किलो ज्यादा था फॉर माय नॉर्मल वेट, और उसको कम करने के लिए जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे 2-3 महीने फॉलो किया था, विच इज एक्चुअली लोगों को देख के बहुत बुरा लगता था मेरे लिए कि मैं ऐसा खाना खा रही हूँ। तो मेरा खाना बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, फाइबर बहुत सारा था, सैलेड्स, मतलब सैलेड्स इन द सेंस बहुत सारा फाइबर, सब्जी, रोटी भी होती थी, बट मैं बैलेंस करती थी, जैसे सुबह दिन में खा लिया, शाम को नहीं खाया, ऐसे करती थी। फिर बहुत प्रोटीन मेरी डाइट में रहता है और हमेशा से रहा है, अभी भी रहता है। एग्स, चिकन में नॉन वेजिटेरियन हूँ तो काफी प्रोटीन्स इंक्लूड करती हूँ। वेजिटेरियंस के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ, जैसे मेरी आई नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेजिटेरियंस आल्सो, तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ कि चने, छोले, ऐसी चीजें, राजमा, ये सब चीजें खा सकते हैं। अब मैं वाइट राइस भी खाती हूँ, आपको बताना चाहूंगी, मैं ब्राउन राइस, और मैं कोई कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई डाइट फैट्स फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जो बचपन से खाती आ रही हूँ वही खाना खाती आ रही हूँ अभी भी। सब टाइप की रोटियां, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। मेरे डाइट में हमेशा से फाइबर हमेशा ज्यादा रहा है, प्रोटीन रहता है, लाइक आई सेड अगेन। बट मेरी मम्मी, बिकॉज वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उन्होंने बहुत इनकलकेट किया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी डाइट में एज चिल्ड्रन, तो वो कंटिन्यूस, वो एक हैबिट सी रही है और हमेशा से मेंटेन भी रहा है। ऑफ कोर्स मैं सब टाइप का नॉन वेज खाती हूँ, फिश खाती हूँ, चिकन खाती हूँ, मटन खाती हूँ, सब खाती हूँ, पर वो रोज आने में नहीं खाती हूँ, मे बी हफ्ते में 3-4 बार खाती हूँ या 4-5 बार खाती हूँ। लेकिन व्हाट आई ट्राई टू डू इज, उसको, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, मैं नॉर्मली प्रोटीन शेक लेती हूँ, नॉर्मल आइसोलेट, कोई भी ब्रांड का, ऐसा जरूरी नहीं है कि वन पर्टिकुलर ब्रांड आई फॉलो। और मैं वर्कआउट के टाइम पे BCAA, which is a sports drink, which a lot of sports people also लेते हैं, अपने वाटर में डालती हूँ, बट वो मैं बहुत रिसेंटली करने लगी हूँ क्योंकि मेरी जो वर्कआउट रेजिम, जैसे आपने बोला, एक्सट्रीम लेवल पे है। मैंने ये थोड़ा लॉकडाउन के टाइम पे
न्यू टेक्निक्स, न्यू मतलब बहुत पढ़ाई करके, रीडिंग करके, काफी लोगों को देख के साइंटिफिक तरीके से फॉलो किया है, तो वो मैंने एक डेवलप करी है, इसलिए उसको मैच करने के लिए मुझे ये सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रेगुलर अपना कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स वो तो रेगुलरली लेती रहती हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी व्हेन बहुत खींचते हैं, लेग्स जैसे होते हैं, आर्म्स होते हैं, और आप जब डेवलप करते हैं मसल तो स्ट्रेच मार्क्स होने का काफी रहता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी आप सर्टेन डाइट्स अगर लेंगे और ये सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते, इतने विजिबल नहीं होते। एंड आई डू नॉट हैव, बल्कि मेरा जब बेबी भी हुआ था तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं। आई डोंट हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑन माय स्टमक, माय बॉडी, बिकॉज मैंने मेंटेन किया है एलोवेरा जेल लगा के, ऑयल्स लगा के। तो ये सब कॉन्शियस होना पड़ता है। आप लोगों को बहुत लोगों को लगता है कि लोग बस बोल रहे हैं क्योंकि उनके कोई प्रोडक्ट बेचना है, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली ट्राई किया है और एक खुद से किसी को सुन के नहीं, किसी को देख के नहीं, अपने आप से समझ के खुद के ऊपर ट्राई किया है, और इसलिए ये इफेक्टिव रहा है मेरे लिए। ग्रेट मैम, इतना आप इतने सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करती हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट एक्सरसाइज है जो आपको मन करता है कि मैं ये वाला एक्सरसाइज रोज करूं? तो मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट टू डेवलप होता है बैक एंड लेग्स। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, और कई बार लगता है कि रोज करें। ऑफ कोर्स फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर बहुत बड़े, तो सबसे बड़े बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये, तो उनको डेवलप करने के लिए टाइम भी ज्यादा जाता है। और हेंस मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली वन बॉडी पार्ट, स्पेशली जब बैक होता है या लेग्स होते हैं, तो वो मैं जिस दिन करती हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करती हूँ, एंड बहुत अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स करती हूँ, लेग्स के लिए भी और बैक के लिए भी। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड वेट ट्रेनिंग, विच इज समथिंग मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरह से आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। और जो मसल डेवलपमेंट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, जो आपको शायद सिर्फ फंक्शनल या सिर्फ वेट ट्रेनिंग से नहीं मिल सकता है। और ऑल्सो मैं नॉर्मली अगर इस हफ्ते में मैंने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी होगी, जरूरी नहीं है कि मैं दूसरे हफ्ते में वही एक्सरसाइज करूँ उस बॉडी पार्ट के लिए। मैं डिफरेंट टेक्निक्स फाइंड आउट करती हूँ, उनके बारे में पढ़ाई करती हूँ, और फिर उनको एग्जीक्यूट करती हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सॉरी, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? माय फ्यूचर प्लान इज टू कंटिन्यू डूइंग जो मैं कर रही हूँ, कंटिन्यू करती रहूंगी। और मैं अभी mid-30s में हूँ, और मुझे लगता है मैं 60 तक ऐसे ही रहूंगी एटलीस्ट। आप ऐसे ही रहेंगे, मतलब जिस तरीके का आप एक्सरसाइज करती है, आप 60 या 70 तक भी ऐसे ही रहेंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, डाइट के बारे में, और कैसे जो स्ट्रेच मार्किंग के बारे में आपने बोला, खास करके लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था ये सेशन। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही और कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। Till then, stay tuned for the upcoming videos, but don't forget to like, share, comment and subscribe, and also press the notification button. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye. Have a great day.